हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल है, वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। राशियां आपकी दो तरह की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, और अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। जैसे कि दूरी, जैसे कि हमारे घर से स्कूल तक की दूरी 10 किलोमीटर है, तो आप चाहे वहाँ से यहाँ है या घर से स्कूल जाए, तो दोनों तरफ से वो 10 किलोमीटर ही नापी जाएगी। तो ये कहलाता है आपका अदिश राशि, जिसमें दिशा का मेंशन नहीं होता है। और सदिश राशियों में आपकी दिशा का भी रोल होता है। जैसे कि विस्थापन कहा जाए, तो विस्थापन स्कूल से घर के बीच में अगर कहा जाए तो एक तरफ का तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, बट अगर आपसे कहा जाए कि आप स्कूल से घर आते हैं, घर से दोबारा स्कूल जाते हैं, तो आपका विस्थापन हो जाएगा 0। जबकि आपसे पूछा जाए आपने कितनी दूरी चली, तब आप 20 किलोमीटर बताएंगे। 10 किलोमीटर जाने के और 10 किलोमीटर आपके आने के। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 में। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम, ये दो तत्व ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये हवा, ऑक्सीजन, पानी हर एक के साथ क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इन दोनों ही तत्वों को आपको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। अगला प्रश्न, किस संस्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है सारनाथ। सारनाथ ही वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको। अगला प्रश्न, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट रचनाएं हैं? इसका सही जवाब होगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे, तो उसका जवाब होगा कैपेलर। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो इसका जवाब होगा SLV-3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका जवाब होगा जन स्वास्थ्य मंत्रालय। जनसंख्या आपकी स्वास्थ्य के अंदर रह जाती है। अगला, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध अथवा बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो इसका जवाब होगा तारा। अगला प्रश्न, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो इसका जवाब होगा किशनगढ़ शैली। अगला, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका जवाब होगा जल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 70% जल होता है। संविधान सभा के द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? तो इसका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। तो उसके बाद यानी कि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान पारित हो गया था। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा जड़त्व का नियम। यानी कि कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे गति के। पहला जड़त्व का है। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका जवाब होगा 13वें शिलालेख पे। कलिंग वॉर 261 ईसा पूर्व हुई थी, जिसमें कि कलिंग के राजा का नाम था पद्मनाभ।
जिसमें कि अशोका ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी और इसके बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो इसका जवाब होगा लियोनार्दो दा विंसी। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका जवाब होगा मंगल पर। अगला, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? लियोनार्दो दा विंची। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो इसमें आएगा 1 साल से पहले के बच्चे। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो इसका जवाब होगा शहना ए मंडी। अगला प्रश्न, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो इसका जवाब होगा बिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे। थैंक यू।